स्वागत है आपका। बनाकर इस महफिल को आशियाना, यहाँ है हर पल मस्ती का ज़माना। नाच हो या ज्ञान की बातें, यहाँ है हर रंग का नया तराना। सो वेलकम गाइस, टैलेंटेड एजे पे आपका वापस से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में चैप्टर एफ, और ये पोएम जो है ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ये काफ़ी अच्छी पोएम है, हम लोग को मोटिवेट भी करती है और कुछ कंडीशंस बताती है कि इस कंडीशंस को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुल आदमी बनेंगे। तो ये मैंने क्या कहते हैं, एक होती है बर्लिंगटन कंपनी होती है, बर्लिंगटन पब्लिकेशन, उसने बुक बनाई है। रीडिंग छोटी सी बुक रहती है, उसमें से मैंने ये पोएम निकाली है। हो सकता है कि इनमें कुछ लाइंस ना हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो लाइंस नहीं लिखी है इस बुक में, आई एम वेरी मच सॉरी कि मैं उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज। तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक वीडियो जिस पे हम लोग जानेंगे कि चैप्टर एफ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी बहुत खटपट की आवाज़ आ रही थी। एक्चुअली मैं भी घर पे ही हूँ, कोई स्पेशल और वैसे भी मैं कोई डिवाइस भी नहीं यूज़ करता कि सिर्फ आपको मेरी ही आवाज़ सुनाई दे, जैसे माइक वगैरह आता है ना, वो नहीं यूज़ करता हूँ, सॉरी इसके लिए। लेकिन चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आज आपका वापस से स्वागत है एजुकेशनल वीडियो में। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। वैसे ही आज मैं एक लाया हूँ नया वीडियो चैप्टर इफ़ पे, और ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अब बिना देर किए हम लोग को शुरू करना चाहिए, राइट। तो इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, तो यहाँ पर कीप योर हेड आप अंडरलाइन करिए। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का ईडीएम है, ठीक है। ये कोई सेंटेंस, छोटा सा क्लॉज है, या तो मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसका कोई स्पेशल मीनिंग है, जिसका। और कीप योर हेड का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब होता है दिमाग को शांत रखना, कीप आवर माइंड काम, ठीक है। सो इफ़ यू कैन कीप योर माइंड काम व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, मतलब इन आर लूजिंग देयर्स, यहाँ पर जो है ऑल अबाउट यू मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में है, जितने भी लोग आपके अगल बगल हैं, उन लोग का जब दिमाग खो रहा है, वो लोग पागल हो गए, दिमाग खो बैठे हैं और सब चीज़ आप पे ब्लेम कर रहे हैं, अगर तब भी उस समय में भी अगर आप अपना दिमाग, या तो आप कीप योर हेड, मतलब आप यू कैन कीप योर हेड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, देन ये हमारी एक कंडीशन हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था कि अगर हम लोग अपना दिमाग तब भी शांत रख सकते हैं जब पूरी दुनिया अपना दिमाग खो बैठी और सब कुछ हमारे ऊपर ब्लेम कर रही है, तब हम लोग को कोई क्या कहते हैं रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट जो है हमारे पोएम के लास्ट लाइन में लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे वाली कंडीशन देखते हैं। तो इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, तो डाउट करना मतलब जैसे अगर किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गई है और सबको आपके ऊपर शक हो रहा है, आपसे सब क्वेश्चन पूछने की, तो अच्छा चलो ठीक है हम लोग ने मान लिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था, वैसे सब लोग तुम पे झूठा शक कर रहे हैं। तो व्हेन इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ मतलब उस कंडीशन में भी तुम अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव कर सकते हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, मतलब तुम तब भी अपने ऊपर भरोसा रख सकते हो जब पूरी दुनिया तुम पे डाउट कर रही हो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और क्या कहते हैं मेक अलाउंस मतलब उनके डाउट के लिए थोड़ी सी जगह अपने दिमाग में बना लो, ताकि तुम सोच सको कि वो लोग जो डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्या उसका कोई रीज़न है, और अगर कोई रीज़न नहीं है तो लेट इट गो, ठीक है। तो मेक अलाउंस मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए थोड़ी जगह हो, और अगर फालतू का है तो लेट इट, या तो इग्नोर, ठीक है। एक्चुअली इग्नोर नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है चलो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, ये था हमारे दूसरे कंडीशन का मतलब। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर से शुरू हुई, यहाँ पर से ख़त्म हुई, ये वाला यहाँ से शुरू हुआ, ये वाला यहाँ से ख़त्म हुआ, अब ये वाला यहाँ से शुरू होगा, ये वाला यहाँ से नहीं, सॉरी, ये वाला यहाँ पर से ही ख़त्म होगा पूरा लास्ट में से, क्योंकि यहाँ पर और लगा है। तो चलिए हम लोग चार लाइन को साथ में समझेंगे, ठीक है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग,
अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है और आप वेट करते करते बोर नहीं हो सकते, थक नहीं सकते वेट करते करते, मतलब पेशेंस रखे रखे आप थक नहीं सकते, तब आपका वही रिजल्ट होगा। और भी मतलब इसके अलावा अगर आप या तो आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, लाइड अबाउट मतलब होता है झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब लाइड होता है जैसे राहुल वॉज लाइड, मतलब राहुल को झूठ बोला गया। और फिर अगर राहुल वॉज लाइड अबाउट होता है, इसका मतलब होगा कि राहुल के बारे में झूठ बोला गया है। तो लाइड अबाउट मतलब झूठ बोला गया है, झूठ मतलब आपके बारे में झूठ बोला गया है, ठीक है। तो ये तो झूठी खबरें फैलाई गई हैं। तो और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, मतलब आपके बारे में जब झूठ फैला गया तब भी आप लाइज में डील मत करिए, मतलब आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। वो लोग को झूठ फैलाने दीजिए आपके बारे में, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, जैसे आप झूठ अगर आपके बारे में फैलाया जा रहा है आप झूठ मत बोलिए, वैसे ही अगर आपसे नफरत कोई करता है, बीइंग हेटेड मतलब नफरत करते हैं सब लोग, डोंट गिव वे टू हेटिंग मतलब आप नफरत का रास्ता मत चुनिए, गिव वे टू हेटिंग मतलब आप नफरत का रास्ता मत चुनिए, ठीक है। और लास्ट लाइन, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, मतलब इस लाइन का मतलब है कि आप अपने को शो ऑफ मत करिए, आप ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा मतलब पोलाइटली वाइजली मत टॉक करिए, ये आपके मतलब वही रिजल्ट देगा हम लोग को, ठीक है। यही मतलब था इस पूरे स्टैंजा 1 का। तो ऐसे ही हमारे टोटल 4 स्टैंजाज हैं, और बाद में हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ एक आदमी और एक बच्चे की ड्राइंग क्यों बनी है। चलिए तो हम लोग स्टैंजा 2 देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट। आई थिंक कि बीच में आपका वीडियो रुक गया होगा, ये तो नहीं भी रुका होगा तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैं यही सेटिंग्स में चला गया था। चलो हाँ ये हाँ, तो हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे थे, राइट। ओके। तो इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, मतलब अगर आप सपना देख सकते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, मतलब आप सपना देख सकते हैं लेकिन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाना है, ठीक है। आप सपनों के मास्टर बनिए, आपको सपना पूरा करना है, सपना आपको पूरा नहीं करेगा। तो आप अगर आपको क्या कहते हैं सपना मतलब आप अगर सपना देखते हैं तो देखिए, लेकिन आपको सपनों का मास्टर मतलब सपनों को आप अपना मास्टर मत बनाइए, ठीक है। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, मतलब अगर आप सोच सकते हैं, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, मतलब हम लोग को अपने थॉट्स को एम नहीं बनाना है। जैसे हम लोग का एम नहीं होना चाहिए कि आज मैं दिन भर यही सोचूंगा। वी शुड नॉट थिंक वेरी मच, वी शुड जस्ट टेक एक्शन आफ्टर थिंकिंग। हाँ, किसी एक्शन को करने से पहले सोच ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू कैन थिंक, अगर हम लोग सोच सकते हैं लेकिन हमें अपने थॉट्स को एम नहीं बनाना है, हम लोग उसके बारे में दिन भर नहीं सोचते रहना है, ठीक है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, तो ट्रियम्फ मतलब होता है हमारा विक्ट्री, क्या होता है विक्ट्री, ठीक है। लगता है लिखा नहीं पाएगा, छोड़। तो ट्रियम्फ मतलब होता है जीत, ठीक है। ट्रियम्फ मतलब होता है जीत। तो पता नहीं कैसे लिखा रहा है गाइस, छोड़िए इसको। तो ट्रियम्फ मतलब होता है जीत, और यहाँ पर डिजास्टर मतलब तो ऐसे कोई होता है कि प्रलय, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में प्रलय नहीं, एक टाइप से प्रलय कह सकते हैं, लेकिन हार की प्रलय मतलब हार, ठीक है। जीत का अपोजिट हार। तो इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो यहाँ पर इम्पोस्टर्स पोएट ने कहा, इम्पोस्टर्स वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं असली में होते नहीं हैं, बस दूसरों की तरह प्रिटेंड करते हैं। यहाँ पर जैसे ट्रियम्फ जो है वो असली में हम लोग को नहीं जिताता है। इट इज़ नथिंग लाइक कि अगर हम लोग ट्रियम्फ पा गए तो ये नहीं है कि हम लोग दुनिया में सब कुछ जीत गए, या तो अगर हम लोग पे डिजास्टर आ गया या तो हम लोग हार गए, तो हम लोग सब कुछ नहीं हारे हैं। ये लोग ना रियलिटी नहीं शो करते हैं, बहरूपिया लोग कभी रियलिटी नहीं शो करते हैं, वो लोग फेक होते हैं। वैसे ही ट्रियम्फ एंड डिजास्टर को भी जो वो हैं
पोएट, उन्होंने इम्पोस्टर्स बताया, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, मतलब ट्रियम्फ मतलब हार, डिजास्टर मतलब ट्रियम्फ मतलब जीत, वेरी मच सॉरी फॉर दैट, ट्रियम्फ मतलब जीत, डिजास्टर मतलब हार। तो अगर हम इन दोनों को सेम ट्रीट कर सकते हैं, दोनों में समान परिस्थिति, दोनों परिस्थितियों में समान रूप से रह सकते हैं, जैसे ट्रियम्फ आए तो हम लोग ज़्यादा खुश ना हो जाएं और डिज़ास्टर आए तो हम लोग ज़्यादा उदास ना हो जाए, दोनों में न्यूट्रल रहें, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को वही क्या कहते हैं रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या है आइए देखें। इफ़ यू कैन बियर द ट्रुथ, इफ़ यू कैन बियर टू हियर, ठीक है, बियर टू हियर, इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, मतलब अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को सुन सकें जो आप ही ने बोला है, ट्विस्टेड बाय नेव्स, मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं अपने क्या जैसे कुछ भी, हाँ जैसे मेरा सिविक्स में 8/10 आया या तो कुछ भी आया और मैं सपोज करवा रहा हूँ, तो अगर ये सच्चाई मैंने बोली तो इसको मैं फिर से सुन सकता हूँ, इतना तो सब में शक्ति है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग में शक्ति ना हो, लेकिन तब भी इतनी शक्ति कॉमन लोगों में है। लेकिन वही सच्चाई को जब ट्विस्ट कर दिया जाए, मोड़ मोड़ के उसके गलत मीनिंग निकाली जाए, जैसे मेरा 8 नंबर आया तो सब लोग फैलाने लगे कि फिर उसका 2 नंबर कट गया, यहाँ इतना आसान क्वेश्चन, मतलब उसको घुमा घुमा के गलत मीनिंग निकाली जाए बाई नेव्स, नेव्स मतलब होते हैं विलन्स, गंदे लोग, जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, तो ट्विस्टेड बाय नेव्स, जो सच मैंने बोला है उसको ट्विस्ट कर दिया विलन्स ने, टू मेक ट्रैप ऑफ फूल्स, मतलब वो क्या कहते हैं सभी उन नॉर्मल लोगों को, कॉमन लोगों को फंसाने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरा कम आया है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या कहते हैं मुझे फंसाने के लिए और सभी लोगों को फंसाने के लिए, जबकि वो सच्चाई है उसको ट्विस्ट कर दिया गया। तो उसी सच्चाई को जो ट्विस्ट कर दिया गया, अगर मेरे अंदर शक्ति है उसे वापस से सुनने की, देन आई विल गेट माई रिजल्ट। ठीक है, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, मतलब अगर उन चीज़ों को देखना है हमें जिसके लिए हम लोग ने पूरी लाइफ दे दी, यहाँ पर गेव योर लाइफ लिखा है ना, तो उन चीज़ों को, वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, तो उन चीज़ों को देखें जिसके लिए हमारी पूरी लाइफ दे दी, ब्रोकन मतलब वो टूट गई, हमारी आंखों के सामने टूट गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे उसको, टूट गई, जैसे मैंने एक पॉटरी में एक क्ले का मूर्ति बनाई और वो मेरे आंखों के सामने टूट गई, तो वो मतलब मूर्ति छोड़िए, हम लोग जैसे बहुत ब्लॉक्स से बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, ठीक है, और पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल दे दिया मैं, और उसको मेरे आंखों के सामने टूटता हुआ देख लिया, तो हम लोग को निराश नहीं होना है। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, स्टूप मतलब होता है नीचे कूदना, जैसे अगर हम लोग बनाते 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 सीढ़ी पर पहुंच गए बनाते बनाते और वो टूट गया, तब स्टूप मतलब नीचे आना, ठीक है, नीचे कूदना। एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, वॉर्न आउट टूल्स मतलब ऐसे टूल्स जो पहले ही इस्तेमाल करे गए हैं, ठीक है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो पहले ही इस्तेमाल कर लिए गए हैं, जिनकी शक्ति कम हो गई, जैसे चाकू पहले ही इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, मतलब नीचे कूदना है हमें और फिर से वो घर बनाना है, बिल्ड देम अप, ठीक है, मतलब उनसे फिर से बिल्ड करना है, ठीक है, हमें निराश नहीं होना, हमें फिर से बिल्ड करना है उसे, तो हमारा वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ़ यू कैन मेक अ हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर हीप मतलब होता है पहाड़, हीप मतलब क्या होता है पहाड़, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 मिनट ब्लैक कलर अगर ले लूँ तो शायद विजिबल रहे क्लियरली, देखिए अगर हम लोग हीप मतलब होता है पहाड़, ठीक है, हीप मतलब होता है पहाड़, तो ये सही से लिख भी नहीं रहा है, हाँ, हीप मतलब होता है पहाड़, ऑफ योर ऑल विनिंग्स मतलब अगर हम लोग अपने सारे अचीवमेंट्स का, सारे विनिंग्स का पहाड़ बना लें ऐसे और उसको रिस्क कर दें, रिस्क करना मतलब जैसे मैंने बहुत मेहनत से 2-3 रुपए कमाए था और उसको एक छोटे से गेम में रिस्क दे दिया, जैसे पता नहीं कौन कौन से गेम होते हैं ना, उसमें पैसा और रिस्क देना पड़ता है, जो भी हमारे पास हो रिस्क देना पड़ता है उसको, और अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग उसमें हार जाते हैं तो हम
हम लोग उसे खो देते हैं। तो इफ़ यू कैन मेक अ हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर हम लोग अपने अचीवमेंट्स का पहाड़ बना दें, एंड रिस्क इट ऑन 1 टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो पिच एंड टॉस एक गेम होता है। क्या होता है पिच एंड टॉस? एक गेम होता है जिसमें ऐसे सीख कर हेड और टेल तो आप जानते ही होंगे, हेड और टेल। तो उसमें वही पिच एंड टॉस उसी को ऐसे स्पिन करते हैं और जो आता है वही, मतलब उसमें जीतता है तो हो जाता है, हारता है तो हमने जो रिस्क लिया था वो उसके लिए हम लोग को रिग्रेट करना पड़ता है। तो 1 टर्न मतलब सिर्फ एक ही चांस मिलेगी उसमें, 2-3 चांस नहीं। पता चले पहले में हार जाए दूसरे में जीत जाए तो आप लोग पूरा गेम ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार में डिसाइड हो जाएगा कि आप हारे कि जीते हैं। तो उस पहाड़, उस सारे अचीवमेंट्स के पहाड़ को आप रिस्क देते हैं एक पिच एंड टॉस, 1 टर्न के पिच एंड टॉस गेम में, एंड लूज, और आप हार जाते हैं। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, मतलब आपको फिर से अपने बिगनिंग्स पे जाना है और फिर से उसे पहाड़ बनाना है, फिर से अपनी नई अचीवमेंट से उसे फिर से पहाड़ बनाना है। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ल्ड अबाउट योर लॉस। तो हम लोग हर घंटे सांस लेते रहते हैं और हो सकता है कि हर घंटे हम लोग कुछ ना कुछ सोचते भी रहें, हर एक समय हमारे दिमाग में एक शब्द भी रहे, ठीक है। तो वही हम लोग को कभी भी अपने एक भी सांस में हमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं लेना चाहिए जो हमारे लॉस के बारे में हो, ठीक है, हमारे हार के बारे में हो। हमें एक भी बार ऐसी सांस नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू कैन फोर्स योर, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। तो हार्ट मतलब हमारा दिल, नर्व मतलब सिन्यू, और नर्व मतलब नसें, और सिन्यू जो होता है ना वो एक टिश्यू होता है जो मसल्स और बोन्स को जोड़ के रखता है। तो इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, मतलब इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग फोर्स कर सकते हैं टू सर्व योर टर्न, तो ताकि हम लोग क्या कहते हैं किसी भी अचीवमेंट को पा पाएँ, और जब उनको क्या कहते हैं उनकी शक्ति कम हो जाए, जब वो लोग उनकी शक्ति कम हो जाए एंड दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, मतलब उस समय पे जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा एक्सेप्ट द विल, मतलब आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ बची रहेगी, विल पावर। तो विल पावर वही शक्ति होती है जिसमें अगर हम लोग, वही चाह की शक्ति कि अगर हम लोग कुछ चाहेंगे तो ज़रूर होके रहेगा, वही होती है विल पावर। विच सीज टू देम, मतलब हार्ट, नर्व और सिन्यू को कहती है होल्ड ऑन, आई एम देयर, ठीक है। तो यही होती है विल पावर की शक्ति। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है विल पावर की शक्ति, ठीक है। ये पैराग्राफ भी क्लियर है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर भी ऐसी ही उतनी लाइन्स हैं और यहाँ पर हम लोग को अपना रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। हम लोग रिज़ल्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर दे, हम देख लेते हैं। फ़िलहाल अभी मैं पढ़ने की ज़रूरत हो आपको, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ऊपर फोकस करते हैं। इफ़ यू कैन, ओके, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। तो वर्च्यू वो होता है हम जो हमारा बिलीव्स होते हैं, जो हमारी बिलीव्स होते हैं कि मैं कभी भी गाली नहीं दूंगा, तो अगर उस बिलीफ पे हम लोग अटल रहते हैं तो वही हमारी वर्च्यू कहलाती है। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, मतलब सब आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप उनसे बात करके, उन भीड़ से बात करके अपनी वर्च्यू को बचाए रख सकते हैं। और वॉक विथ किंग्स, मतलब राजाओं के साथ चल सकते हैं। नॉर लॉस्ट कॉमन टच, मतलब राजाओं के साथ चल रहे हैं तो कॉमन टच को मत भूलिए। उन लोगों को, छोटे छोटे लोगों को, ये जैसे होता है कि मेरा कोई दोस्त है वो पहले मेरे टाइप का था, पुअर, एक्चुअली नहीं, मैं पुअर नहीं हूँ एक्चुअली, मतलब मिडिल क्लास नॉर्मल, हाँ हम लोग नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल, पुअर यहाँ पुअर नहीं बोलूँगा मैं, कॉमन। तो पहले मेरे टाइप का कॉमन आदमी था, उसके बाद उसकी बातचीत प्राइम मिनिस्टर से होने लगी तो हम लोगों को कॉमन पीपल को भूल गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग राजाओं के साथ चल रहे हैं तो हमें कॉमन पीपल को नहीं खोना चाहिए। इफ़ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर नीदर फोर्स मतलब यहाँ पर जो लिखा है FOES, इसका मतलब होता है दुश्मन, और लविंग फ्रेंड्स मतलब वही बेस्ट फ्रेंड। तो अगर इफ़ नीदर दुश्मन नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन और दोस्त हर्ट नहीं करता है
तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। इफ़ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, अगर सारे आदमी तुम्हारी गिनती गिनते हैं, तुम्हारे साथ गिनती गिनते हैं, मतलब जो तुम सोचते हो वही सोचते हैं, तुम्हारे टीम में है, बट नन टू मच मतलब इतना ना गिनने लगे कि तुम उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है, इतना नहीं। जैसे मेरा टीममेट है, वो मैं लीडर था टीम का, अब वो सब लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, एक इतना अच्छा करने लगा कि मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इफ़ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना है लेकिन काउंट करना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मतलब समय, ठीक है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मतलब जीवन की वो दौड़ में अगर आप क्या कहते हैं उस समय को 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट से भर सकते हैं, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा, और वो रहेगा योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, मतलब इस दुनिया में जो भी है वो आपका है, और जो भी है आपका है, और पूरी धरती भी आपकी, इस धरती पे जो भी है वो भी आपका है, और वो उससे भी ज़्यादा जो भी है ब्रह्मांड चाहे वो है, और यू विल बी अ मैन माई सन। तो ये जो माई सन इसलिए लिखा है क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहानी अपने बेटे से कही थी, और यू विल बी अ मैन मतलब तुम वही बनोगे जो तुम चाहते हो। तो ऐसे ही करके हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया, अगर आपको समझ आ गया हो तो आप बताइएगा, और इसके आगे हम लोग एल्बम भी लाएंगे, लेकिन मैं अफसोस कि मैं आज नहीं लाऊंगा, कभी और। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते रहिएगा और बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस। तो बाय फॉर नाउ।